गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राम प्रसाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के इतिहास का जो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र जो है, जहाँ पर एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही संप्रदाय के लोग रहते हों, उन्हें राष्ट्र कहते हैं। लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने इसका खंडन किया है और वह कहा है कि राष्ट्र जो है विभिन्न जात, विभिन्न धर्म और विभिन्न नस्ल के लोग जहाँ रहते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र जो है, राष्ट्र का एक अपना राष्ट्रगान होता है और उसका एक तिरंगा होता है। तो ये तो राष्ट्र हो गया। इसके बाद हम बताएंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद मानव मस्तिष्क में उत्पन्न एक प्रकार की भावना है। राष्ट्रवाद जो है मानव मस्तिष्क में उत्पन्न एक प्रकार की भावना है। कहने का मतलब, जब किसी राष्ट्र पर विपत्ति, महामारी या मुसीबत आ जाए तो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए वहाँ की जनता के मन में जो भावनाएं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है कई कारणों से होती है। जैसे राजनीतिक कारण, पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न होती है। जिस समय फ्रांस की क्रांति शुरू होती है, उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां होता है और वह बहुत ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। पहले तो यह अपनी माता के कहे अनुसार कार्य करता था, लेकिन बाद में इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हो गया। तो यह जो है मैरी एंटोनेट के कहने पर ज़्यादा जो कि ध्यान देता था। अर्थात कहने का मतलब कि मैरी एंटोनेट जैसा कहती थी वैसा ही कार्य करता था। यह अपना राजप्रसाद जो है पेरिस से बहुत दूर एक जंगल में जो कि बनवाया था, जिससे वह जो कि जनता से बहुत कम मिल पाता था। तो राजनीतिक कारण में लुई 16वां जो अपने राज्य में जो उच्च पद होते थे, नौकरियों के जो उच्च पद होते थे, वह जो है कि सिर्फ सामंत वर्ग को ही नियुक्त करता था, क्योंकि सामंत वर्ग अधिक धनवान होते थे। यह राजा के पास जो कि हमेशा रहते थे, उनकी चापलूसी करते थे, जिससे राजा जिसको चाहता था उन्हीं को जो है कि उच्च पदों पर नियुक्त होता था। तो जब ये लोग उच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे, तो जो तृतीय स्टेज था, मतलब कि उस समय फ्रांस में 3 वर्ग, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था 3 वर्गों में विभाजित थी। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज। तो जो प्रथम स्टेज था, सामंत वर्ग जिसमें आते थे, उनको शासक जो वहाँ का था लुई 16वां,
उसको उच्च पदों पर नियुक्त करता था। तो ये लोग जो है कि तृतीय स्टेज पर दबाव बना करके शासन करते थे, जिसके कारण जो है कि वहाँ की जनता में को यह समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, और अपने देश को बचाने के लिए लुई 16वें के विरुद्ध उनके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही राष्ट्रवाद का कारण बनती हैं। तो दूसरा कारण है, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में वही उस समय फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था 3 वर्गों में विभाजित थी, प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज। फ्रांस में क्रांति का मूल कारण था कि तृतीय स्टेज में किसान वर्ग, मजदूर ये लोग आते थे, और जितने भी कर होता था ये सामंत वर्ग, मतलब प्रथम स्टेज और द्वितीय स्टेज दोनों मिलकर के तृतीय स्टेज पे कर लगाते थे। ये शायद कर दोनों स्टेजों पर लगता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। फ्रांस की क्रांति का मेन कारण था तृतीय स्टेज पर लगने वाला कर। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय जो कि सर्दी बहुत अधिक पड़ रही थी, जिसके कारण वहाँ की फसलें नष्ट हो गई थी और वहाँ की जनता जो कि भूखों मर रही थी। और जब लुई 16वें का राजप्रसाद जो कि खाली हो जाता था तो सभी लोग जो कि तृतीय स्टेज मतलब किसान वर्गों पर कर लगा देते थे, जिसके कारण जो है कि उनके मन में जो है कि यह विचार आया कि हम पर जो कर लगाया जा रहा है यह संवैधानिक रूप से गलत है, और वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो कि लुई 16वें का जीवन हमेशा जो कि युद्धों में बीतता था। अमेरिका और इंग्लैंड का हमेशा आपस में जो कि युद्ध चलता था। तो इंग्लैंड की फ्रांस से दुश्मनी थी। इंग्लैंड की फ्रांस से दुश्मनी थी, तो अपनी दुश्मनी साधने के लिए इंग्लैंड जो है क्या किया, अमेरिका का मदद करने लगा। मदद किया। अमेरिका और इंग्लैंड में युद्ध हुआ। लगभग यह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध में फ्रांस क्या किया, यानी कि लुई 16वां क्या किया कि अपनी सारी सेनाएं अमेरिका के सपोर्ट में युद्ध करने के लिए भेज दी, वह भी फ्री में। जो भी सैनिक खर्च होते थे वह जो कि फ्रांस वहन करता था, जिससे उसका जो कि खजाना बिल्कुल खाली हो गया। जब इसका खजाना राजकोष खाली हो गया तो ये जो है कि पूरा जो कि अपने राज प्रसाद के मान मर्यादा को बचाने के लिए जो है कि तृतीय स्टेज पर जो कि कर थोप देता था, मनमाने ढंग से कर थोप देता था। उस समय सर्दी के कारण इनकी फसलों को नुकसान हो गया था, जिससे ये कर देने में असमर्थ हो रहे थे। तो कर देने में असमर्थ हो रहे थे, जिससे भी यह भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का कारण बना। जो कि चौथा है औद्योगिक कारण। उस समय फ्रांस में जितने भी कल कारखाने खोले जाते थे वे प्रथम स्टेज के लोग मतलब सामंत वर्ग ही खोलते थे, और इन वर्गों से अधिक मजदूरों की परिश्रम करवाते थे और उनकी जो पारिश्रमिक मेहनत होती थी कम देते थे, जिसके कारण जो है कि ये राष्ट्रवाद के उदय में वाहक हुआ। शेष जो है कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो है
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।